गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में मैं आप लोग को आपका सिलेबस बता चुकी हूँ। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, सभी बच्चे मेरे साथ अपना हिंदी का सिलेबस देख लें। देखिए, आप लोग की ये है हिंदी की बुक उत्सव हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। इसकी विषय सूची सभी बच्चे ओपन करें। देखिए, ये है आप लोगों की विषय सूची, ठीक है। इसमें मैंने आप लोग को मार्क कराया था चैप्टर नंबर 12 to 15। जो चैप्टर नंबर 12 मैंने आप लोग को पार्ट 9 में पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 13 कट करा दिया है मैंने। चैप्टर नंबर 14 पार्ट 10 में पढ़ा है। चैप्टर नंबर 15 पार्ट 11 में पढ़ेंगे और हमारा आज PA2 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 15 ओपन करिए। ये है चैप्टर नंबर 15। इस पर डाल लीजिए आप लोग पार्ट 11, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 को ओपन करके पार्ट 15 को ओपन करके पार्ट डालना है आप लोग को। 11 पार्ट है आप लोग का। क्या है? सत्वना पत्र। B25 कैलाश नगर लखनऊ, दिनांक 15 मार्च। प्रिय मित्र सौरभ, सप्रेम नमस्ते। देखिए, एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को पत्र लिखा है, ठीक है। आशा है तुम स्वस्थ लाभ कर रहे होगे। परीक्षाओं की व्यवस्था के कारण मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। वो बोल रहा है कि तुम जो है, आशा है मुझे कि तुम जो है स्वस्थ लाभ कर रहे होगे और मैं अपनी परीक्षा के कारण तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। तुम्हारी दुर्घटना की विकरालता पर जब मेरा ध्यान जाता है तो तुम्हारी धैर्य, साहस और मनोबल का विस्मय विगुमन होकर रह जाता हूँ। संभवत ईश्वर में आसमी आस्था ना ही तुम्हें इतना मनोबल दिया है कि तुम विपित हो सहज रूप में झेल रहे हो। उसी ईश्वर ने तुम्हारे मित्रों, परिवर्जनों और हितैषियों को भी इतना वार्जघात को सहन करने की शक्ति दी है। तुम्हारे अविचल धैर्य और आपर साहस के बलबूते पर ही तुम्हारी शुभचिंतक अपना मनोबल बनाए रखने के समर्थन हुए हैं। दुर्घटना के प्रथम दिन से लेकर आज तक तुमने जिस सहन शक्ति का परिचय दिया है वह मेरे जैसे दुर्बल व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। यहाँ पुस्तक के ज्ञान की चर्चा करना व्यर्थ होगा, क्योंकि संकट को इतना सहज रूप में झेलकर तुमने दूसरों का मुस्कुराना सिखाया है। संकट की घड़ी में भी शांत चित्त रहना कोई तुमसे सीखे। वो अब उसका दोस्त उससे क्या बोल रहा है कि जिस तरीके से तुमने अपनी दुख में सबको मुस्कुराना सिखाया है और दुख की घड़ी में जो है जो शांत रहना सिखाया है, ऐसा मुझे भी होना चाहिए। तुलसीदास जी ने विपत्ति की स्थितियों की गणना एक दोहे में की है। मैंने देखा कि तुम्हारे पास वो भी असमस्या संकट के सखा बिना बुलाए आ गए थे। देखिए, तुलसीदास के दोहों के बारे में बताया है उसने। तुम स्वयं तो अस्वस्थ थे ही, अपने मित्रों के शुभचिंतकों को भी डासन बांध रहे हो। ये तुलसीदास की उसने पंक्तियों को बोल करके बताया है। मैंने तुम्हारे पास रहकर ये देखा कि अनुभव क्या कि संकट से उबरने की शक्ति किसी दूसरे के पास नहीं, स्वयं अपने ही भीतर होती है। क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास रहकर मैंने ये देखा है कि संकट से उभरने की शक्ति किसी दूसरे के पास नहीं होती, वो हमारे पास खुद के पास होती है। कर्मवीर की यात्रा के साथ ही धैर्य, साहस और मनोबल ही है। ये तीनों गुण तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कभी कभी एकांत में बैठकर इस दुर्घटना की भीषणता और दुखता परिणाम पर सोचता हूँ तो हृदय कांप उठता हूँ। क्या दुख यूं ही बैठे बिठाए आ जाता है? दुख कौन मांगता है? और ये तो बिन बुलाए अतिथि है। क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बारे में कभी बैठ के सोचता हूँ तो जो है क्या बिल्कुल कांप उठता हूँ। ये सोचता हूँ कि दुख कौन बुलाना चाहता है। दुख तो इंसान के पास खुद अपने आप हो जाता है। पर तुलसीदास जी ने विविध काल में इन चार की परीक्षा होना बताया है। देखिए, तुलसीदास जी ने इन चारों की विविध काल में परीक्षा होना बताया है, ठीक है। विविध काल ही तो पुरुष पार्थ की जांच का समय है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरे। पिछले कुछ समय में मैंने तुम्हें अनेक विपत्तियों से जूझते हुए देखा है, किंतु तुम्हारी कष्ट सहिष्णुता देखकर मैं सस्तव रह गया हूँ। तुम्हारा ये प्रयास उन व्यक्तियों के समान है जो कष्ट और बाधाओं को सीढ़ी बनकर जीवन यात्रा में कमरतें स्थापित करने में सफल रहे हैं। वो बोल रहा है कि जो है तुम उन लोगों के तरह हो जो लोग अपनी बाधाओं में रहने के बाद भी अपना जीवन
बहुत अच्छे से बिताते हैं और उसमें सफल रहते हैं। तुमने मेरे पड़ोस में ही रहने वाली प्रिया को तो देखा ही है। कष्ट झेलने में वह अपनी उपमा आप ही है। उसने अपने पैर की दुर्बलता को किसी भी प्रकार अपने विकास में बांधकर स्वीकार नहीं किया। 4-5 बार की शल्य चिकित्सा को उसने जिस साहस का साथ झेला वह उसकी पीठ ठोकने के लिए पर्याप्त है। उसने अपने दुखी माता पिता को साहस दिलाते हुए कहा, पापा आप विचलित ना हो, मेरा सबसे कम उपयोग अंग है, पैर की अपंग हुआ है। बाकी सभी अंग तो सक्रिय हैं। मैं सारे कार्य भली प्रकार कर सकूंगी। वो क्या बोलता है कि तुमने मेरी पड़ोस में जो रहती है लड़की, उसे तो देखा ही होगा। उसके जो उसका जो पैर अपंग है, उसके कारण उसने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज़ में वो पीछे रही हो। उसने अपने दुखी माँ बाप को भी क्या बोला है कि जो है मेरा सिर्फ एक पैर ही अपंग है, बाकी तो सारे अंग मेरे ठीक हैं और मैं इन पर ही कुछ कर दिखाऊंगी। तो और ये उसकी बात जो है पीठ ठोकने के काबिल है। ये उसकी जीवता है कि वह निरंतर आगे बढ़ती चली आ रही है। आज वह मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में है, कल वह डॉक्टर बनेगी और दीन दुखियों का दुख दर्द दूर करने में समर्थन हो सकेगी। और उसकी इसी बात से जो है वो क्या है कि आज वो जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और वो अंतिम मतलब लास्ट ईयर में है और कल को वो डॉक्टर बन जाएगी और लोगों का दुख समझेगी। सच कहता हूँ, तुम्हें देखकर मुझे कभी कभी ईर्ष्या होने लगता है। तुम जैसे धैर्य और साहस मुझ में क्यों नहीं है। वो बोल रहा है कि कभी कभी तुम्हें देख करके मुझे ये आश्चर्य होता है कि तुम जैसा धैर्य और साहस मेरे अंदर क्यों नहीं है। मित्र, शारीरिक स्तर पर कुछ कमी होने पर भी कुछ ऐसा महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने विकलांगता का अनुभव तक नहीं किया। बायरन, मिल्टन, जायसी, सूरदास आदि ने कभी ये नहीं जाना कि उनके शरीर में कोई अभाव है। जैक एशले बधिर थे, उन्होंने होठों से पढ़ने सीखा। पार्लियामेंट में गूंगों बहरों के हितों की जबरदस्त वकालत की। हेलन केलर तो गूंगी बहरी ही नहीं अंधी भी थी। उसने अंधे और बहरों के लिए जो किया वह सर्वविदित है। देखिए उसने बताया कि जो लोग अपंग हैं और उन्होंने अपने कभी जीवन में जो है उसको नहीं आड़ नहीं आने दी उन चीज़ों से। और इसमें देखिए नाम दिया गया है जैक एशले। वो जो है क्या करते थे, वो जो है उन्होंने गूंगे और लोगों की और बहरे लोगों की ज़बरदस्त वकालत की है। ठीक है। और हेलन केलर जो थी, उन्होंने जो है अंधे और बहरों के लिए बहुत ही सर्वविदित किया है। तुम्हारी इस दुर्घटना से मैंने जाना कि विवेकशील व्यक्ति के लिए विपित कोई समस्या नहीं होती। मैंने तुम्हें स्वजेव प्रसन्नचित ही पाया है, क्योंकि क्या यही तुम्हारे जीवन में सफलता के रहस्य नहीं है। मैं अगले सप्ताह तुम्हारे पास आ रहा हूँ, सने तुम्हारा अपना। वो बोलता है कि मैं अगले हफ्ते जो है तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुम्हारा अपना। देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है कि हमें जो छोटी छोटी हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं उनसे हमें नहीं घबराना चाहिए। और अगर किसी दुर्घटना में हम अपंग हो जाएं तो उससे हमें अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। हर एक मुसीबत का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो ये आप लोग का चैप्टर था। देखिए इसमें वर्ड मीनिंग्स जो दिए हैं वो आपको लर्न करने हैं बुक में से। मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं। वर्ड मीनिंग आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो सभी बच्चे बुक में से ही याद कर लें। अब आ जाइए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पत्र लेखक किस कारण अपने मित्र के पास नहीं जा पा रहा था? क्योंकि उसकी परीक्षा थी इसलिए नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वह परीक्षाओं में व्यस्त था। थर्ड पर राइट लगा दीजिए, क्योंकि वह परीक्षाओं में व्यस्त था। थर्ड पर राइट लगा दीजिए। अब आ जाइए सही सहन शक्ति का परिचय दिया है। मित्र ने, निर्बल ने या वाचाल ने? मित्र ने दिया है। फर्स्ट पे राइट लगा दीजिए। होठों से पढ़ना सीखना हेलन केलर ने, जैक एशले ने या दोनों ने? हेलन केलर ने किया था, तो फर्स्ट पे राइट लगा दीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा है तुम्हारी दुर्घटना की विकरालता पर मेरा ध्यान जाता है। वीडियो में ध्यान से देखिए और लिखिए दुर्घटना और विकरालता। खा है संकट की घड़ी में भी शांत रहना कोई तुमसे सीखे। खा के फर्स्ट में आएगा संकट और सेकंड में आएगा शांत।
अब देखिए घा, मैंने तुम्हें सॉरी गा, बाकी सभी अंक तो सक्रिय हैं। ध्यान से वीडियो में देखते रहिए और पेंसिल से अपनी बुक में लिखते रहिए। सारी एक्सरसाइज बुक में करनी है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कॉपी में करेंगे, ठीक है। ये आप लोग का बुक वर्क चल रहा है तो यहाँ मैं बुक वर्क लिख देती हूँ। घा है, मैंने तुम्हें सदैव हंसते ही पाया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो वैभव अस्वस्थ होने के कारण अपने मित्र के पास नहीं जा रहा था। रॉन्ग। परीक्षा होने के कारण नहीं जा पा रहा था। फर्स्ट में रॉन्ग लगा दीजिए। वैभव अपने मित्र सौरभ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था। रॉन्ग। वैभव स्तब्ध नहीं रहा। रॉन्ग। थर्ड में भी रॉन्ग आएगा। सौरभ सदैव प्रसन्न रहता था। राइट। वैभव ने अपने मित्र को सदा उदास पाया। रॉन्ग। खुश पाया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। आशा, उम्मीद, का को थर्ड से मैच कर दीजिए। विमुगत, मोहित, सेकंड, खा को फोर्थ से मैच कर दीजिए। गा है उपलब्ध, गा को फिफ्थ से मैच कर दीजिए। प्राप्त से। घा है परिणाम, फल, घा को जो है 6 से मैच कर दीजिए। प्रयास, कोशिश, ड़ा को सेकंड से मैच कर दीजिए। और चाहे अतिथि, मेहमान से मैच कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी हो गई मैचिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हम कॉपी में करेंगे। कॉपी वर्क है आप लोग का। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है हमें। तुलसी, अस्मय के शाखा, धीरज, धर्म, विवेक, साहस, सुकृत, सत्यव्रत, राम, भरोसे, एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हिंदी की कॉपी ओपन करें सभी बच्चे मेरे साथ। ये आप लोग की कॉपी है हिंदी की, ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने पार्ट 11। सब डालिए अपनी कॉपी में। पार्ट 11, पार्ट 15, चैप्टर 15 है ये, और नाम क्या है? सत्वना पत्र। ठीक है, क्वेश्चन 5 मैंने डाला, 5 डाला। या निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति उतारी है मैंने, जो पंक्ति आपकी बुक में लिखी है इसको स्पष्ट कर दिया है मैंने। ध्यान से देखकर और लिखिए। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि विपत्ति के साथ ही केवल धीरज, धर्म तथा विवेक होते हैं तथा साहस, अच्छे कार्य तथा सत्यव्रत, राम, भरोसे, एक होते हैं। ध्यान से देख लीजिए वीडियो में और उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। 5 पहले हेडिंग डालिए, उसके बाद जो स्पष्ट करना है ये मैंने पंक्ति आपकी बुक में से ही लिखी है, आप लोग को भी बुक में से लिखनी है, और उसके बाद इसका उत्तर लिख देना है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुक में दिखा देती हूँ मैं आपको, ये लिखे हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 पर का क्वेश्चन है, वैभव अपने मित्र सौरभ के पास क्यों नहीं आ पाया। ठीक है, तो का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बुक में से देखकर उतार लेंगे अपनी। आंसर मैंने लिखवा दिया है, आंसर देख लीजिए क्या है। उत्तर है हमारा, परीक्षाओं के व्यस्त होने के कारण वैभव अपने मित्र सौरभ के पास नहीं आ पाया।
ध्यान से वीडियो में देखिए। क्वेश्चन सभी बच्चों को अपनी कॉपी में से बुक में से उतारना है कॉपी में, और उत्तर मैंने आप लोग को लिखवा दिया है, तो उत्तर आप लोग वीडियो से देखकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए खा क्वेश्चन भी आप लोग को यहाँ उतारना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद खा क्वेश्चन उतारेंगे अपनी बुक में से देखकर। देखते हैं, देखिए आपकी बुक में क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आपका खा मित्र की कौन सी शक्ति अनुकरणीय है और इससे क्या शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आप लोग खा का यहाँ खा डालिएगा, क्वेश्चन उतार दीजिएगा, उसके बाद उत्तर डालिएगा। उत्तर मैंने लिख दिया है, देख लीजिए सभी बच्चे मेरे साथ। मित्र की मनोबल की शक्ति अनुकरणीय है और इससे विपत्ति का धैर्यपूर्वक सम्मान करने की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ध्यान से देखिए उत्तर क्या लिखा है मैंने वीडियो में, और अपनी अपनी कॉपी में नोट करिए। क्वेश्चन सभी बच्चे अपने बुक में से लिख लेंगे। मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किए हैं आप लोग की कॉपी में। सभी बच्चों को क्वेश्चन अपनी बुक में से नोट करना है कॉपी के अंदर। ठीक है, और उत्तर मैंने आप लोग को लिखवा दिए हैं। आप लोग वीडियो में देखिए अपने उत्तर और उसको कॉपी में नोट करिए। अब खा क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग करेंगे गा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन गा आप लोग अपनी बुक में से लिख दिएगा। क्या है गा क्वेश्चन। तुलसीदास जी ने विपत्ति की घड़ी में किसका आश्रय लेने का परामर्श दिया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए गा क्वेश्चन सभी बच्चे अपनी जो है बुक में से उतार लेंगे। यहाँ पर उत्तर क्या है। तुलसीदास जी ने विपत्ति की घड़ी में विपत्ति की घड़ी में धीरज धर्म विवेक का आश्रय लेने का परामर्श दिया है। गा क्वेश्चन उतार कर बुक में से और आंसर वीडियो से देखकर सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। क्वेश्चन आंसर सब बच्चों को कॉपी में नोट करने हैं। अब देखिए घा क्वेश्चन जो है आप लोगों का कट कर दीजिए घा क्वेश्चन को। अब बड़ा देखेंगे लेखक ने किन किन लेखकों का उल्लेख कर शारीरिक अक्षमता से लड़ने का उदाहरण दिया है। तो देखिए ये रहा, इसका आंसर लिखिए। लेखक ने वायरन, मिल्टन, जैसी सूरदास आदि लेखकों का शारीरिक अक्षमता से लड़ने का उदाहरण दिए हैं। ध्यान से देखिए और इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं और भाव जो स्पष्ट करना है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे PA2 कोर्स कंप्लीट। ये गा और घड़ा क्वेश्चन है आप लोग का। यहाँ पर देखिए मैंने आप लोग को आशय स्पष्ट करवाया है। क्वेश्चन का और खा लिखवा दिया है। ये सभी बच्चों को कॉपी में करना है। यहाँ आज आप लोग का PA2 कोर्स कंप्लीट हो रहा है, इतना कॉपी में करना है क्वेश्चन आंसर्स, और भाव जो स्पष्ट करने हैं वो भी हमें कॉपी में करने हैं। और करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे, PA2 कोर्स कंप्लीट। और बुक को भी आप लोग जो है बुक में भी यहाँ पर लिख दीजिए PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ आप लोग का हो जाता है आज PA2 कोर्स कंप्लीट। तो सभी बच्चे वीडियो पार्ट 11 तक अपनी वीडियोस देखें और अपना वर्क कंप्लीट करें, कॉपी में भी और बुक में भी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग का एनुअल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जब तक सभी बच्चे ध्यान से अपना PA2 का कोर्स कंप्लीट कर लें। सभी बच्चों की कॉपी में वर्क कंप्लीट होना चाहिए और बुक में भी वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, थैंक यू।